हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजीत घोष अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाया हूं वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र। फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, उसी में जब हम लोग अध्ययन करते हैं अर्थव्यवस्था की तो उसमें हम लोग का क्या आता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आइए मैं वीडियो शुरू करूँ उसके पहले ये ज़रूर आप लोगों को बतला दूं कि जो लोग नए व्यूवर हैं वे ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में और भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस बने हुए हैं, तो उनको देख करके भी आप फ़ायदा ले सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बतला दूं कि एक अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याएं होती है, ये आप जानते ही होंगे। तो ये समस्याएं कौन है, आइए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये समस्याएं हैं, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए। चौथा, साधनों के उचित अथवा पूर्ण उपयोग की समस्या। और पांचवा, साधनों के विकास अर्थात आर्थिक विकास की समस्या। फ्रेंड्स, ये जो केंद्रीय समस्याएं हैं इकोनॉमिक में, तो वे जो समस्याएं हैं तो उसी के सिलसिले में हम लोग आज पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का अध्ययन करते हैं या किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था का जो पहली समस्या हम लोग देखे हैं, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वहीं से उसी बिंदु को समझने के लिए अर्थशास्त्रियों के द्वारा, ठीक है, गहन अध्ययन करने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बतलाया गया है। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है यानी कि उत्पादन संभावना वक्र, एक विश्लेषणात्मक औजार है, ठीक है, जो पूरा विश्लेषण करता है किस चीज़ का, जिसका प्रयोग और इसका जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या की प्रक्रिया की विवेचना करने हेतु किया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं हैं वो समस्या एक ये भी है, चयन की समस्या, दुर्लभता की समस्या, इकोनॉमी में क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। इस विषय पर गंभीरता से विषय पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर सैमुएल्सन साहब ने 1961 में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स में पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की विवेचना की है। उन्होंने बतलाया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या को निराकरण करने के लिए पीपीसी की ज़रूरत पड़ती है। मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी परिभाषा भी बतला दूँ। होता क्या है उत्पादन संभावना वक्र, ये एक काल्पनिक वक्र है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के जो साधन हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में हम लोग किसी चीज़ का अनियमित रूप से उत्पादन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी उत्पादन के साधन हैं, जैसे श्रम, पूंजी, शक्ति, साहस, ये सभी चीज़ जितने भी है वो लिमिटेड है, उनका बहुत अधिक विदोहन हम लोग उत्पादन में नहीं कर सकते। तो करना क्या होता है कि हम लोग इकोनॉमी वे में इन सारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन की क्रिया में, ताकि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और ये रिसोर्स जो है वो बचे भी रहे। तो इसी के क्रम में हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिसका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में दिए हुए साधनों एवं तकनीक के द्वारा हो सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ यह क्या है कि यहाँ दो वस्तुओं का होना अति आवश्यक है, अधिक वस्तुएं नहीं हो सकती है। तो हमारे जो साधन हैं वे लिमिट होने के कारण हम उनको मितव्ययी रूप से इस्तेमाल करते हैं उत्पादन की क्रिया में। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई किसान है, ठीक है, तो किसान के पास मान लीजिए कि अगर 1 एकड़ की ज़मीन है तो उस एकड़ में अगर वो चना लगाता है तो अपने रिसोर्स के माध्यम से, जो लिमिटेड रिसोर्स है उसके पास, हल बैल है, बीज है, उर्वरक रसायन है, इससे वो क्या करते हैं, चना लगाता है। लेकिन अगर वो इसी समय ये समझे कि इस 1 एकड़ की ज़मीन में वो चना के साथ साथ गेहूँ को भी लगाएगा, तो क्या करना पड़ता है, चना की मात्रा, उत्पादन की जो एरिया है उस खेत में, उसके खेत में, उसको चना के एरिया को कम करना पड़ता है, कवरेज एरिया को कम करना पड़ता है, तभी वो गेहूँ लगा पाएगा। साथ ही साथ वे जितने भी श्रमिक साधन चना के उत्पादन के लिए लगे हुए थे उनमें से उसकी कुछ कटौती करके उसे वो गेहूं के उत्पादन में लगाता है। तो इसी को आइए हम लोग विस्तार से एक टेबल के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स,
हम लोग पहले ही जाने हैं कि पीपीसी में 2 वस्तुएं या सेवाएं हो सकती है, उससे अधिक नहीं। तो हम लोग सारणी में पीपीसी को समझने के लिए ए बी सी डी ई और एफ ये 6 संयोग लिए हैं, ये कॉम्बिनेशन है उत्पादन के, ठीक है। गेहूं जो दिया हुआ है वो करोड़ टन में, और उसके बगल में आप देखिए मोबाइल का जो उत्पादन है वो लाख टन में। संयोग ए क्या बतला रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर समय में जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके इस्तेमाल करते हुए गेहूं के 0 करोड़ टन, यानी कि 0 गेहूं का कोई मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता है, जबकि मोबाइल का 20 लाख मोबाइल का उत्पादन संभव है। उसी तरह संयोग बी में गेहूं का 2 करोड़ टन, मोबाइल 20 लाख से घटकर 18 लाख हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ उत्पादन देख रहे हैं क्या कि गेहूं का उत्पादन 0 से 2 हुआ, तो मोबाइल का जो उत्पादन है वो 20 लाख से 18 लाख हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी साधन हैं वो एक समय में दोनों को बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकता। अगर हम लोग गेहूं को उत्पादन कर बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मोबाइल को उत्पादन को कम करना होगा, और अगर सभी संसाधनों को हम मोबाइल के उत्पादन में लगा देते हैं तो गेहूं का उत्पादन शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार आगे के क्रम में हम लोग जब देखते हैं सी डी और ई और एफ में, तो क्या देख रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरह मोबाइल के उत्पादन में हम लोग कमी देख रहे हैं। ये इसीलिए है क्योंकि साधन हमारे लिमिटेड है। आइए इसको हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पर हम लोग गेहूं करोड़ टन में और वाई एक्सिस में मोबाइल के उत्पादन को लाख में दर्शाए हैं। स्पष्ट है कि संयोग ए में जब गेहूं का उत्पादन 0 है तो मोबाइल का उत्पादन 20 लाख होता है। जब गेहूं का उत्पादन बढ़ाकर 2 करोड़ टन हो जाता है किया जाता है तो मोबाइल का उत्पादन घटकर 18 लाख हो जाता है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम गेहूं के उत्पादन को आगे बढ़ा रहे हैं उसी तरह से जो मोबाइल का उत्पादन है वो घटते हुए नीचे की ओर आ रहा है। तो इस प्रकार जो हमारा संयोग है, संयोग ए बी सी डी ई एफ, इन सभी को अगर हम लोग एक रेखा से मिला दे, वक्र के आकार दे दे, तो हमें उत्पादन संभावना वक्र मिलता है। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन की जाए, उसी के निराकरण के लिए उत्पादन संभावना वक्र की परिकल्पना अर्थशास्त्रियों के द्वारा की गई है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कुछ मान्यताएं भी है, कुछ एजम्पशन है, तभी ये जो है लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। तो वे कौन सी मान्यताएं, आइए हम लोग देखते हैं। वे मान्यताएं हैं उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा उपलब्धता। उत्पादन के जो साधन हैं वो स्थिर और सीमित मात्रा में होने चाहिए। दूसरा, साधनों का पूर्ण उपयोग एवं कुशल उपयोग। साधन जितने भी है, जो भी रिसोर्सेज हम उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत कुशल है। जो लेबर भी लगे हुए हैं, श्रमिक, वो पूरी तरह से दक्ष हैं, अपने काम को करने में निपुण हैं। तीसरा, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं। जिस उत्पादन की तकनीक को अपना लिया गया हो उस उत्पादन की तकनीक में दोबारा परिवर्तन नहीं करना है या किया जाता है। 2 वस्तुओं का उत्पादन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम लोग 2 वस्तुओं को ही ले सकते हैं या 2 सेवाओं को ही ले सकते हैं, इससे अधिक वस्तुएं सेवाओं को नहीं ले सकते। और क्या है, निर्धारित समय अवधि। एक निर्धारित समय अवधि में ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो लागू होता है, बहुत अधिक समय के लिए नहीं, दीर्घकाल के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स, ये पूरे विस्तार से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, और होप कि आप लोग समझ गए हैं, कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहा हो। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मेरे बता सकते हैं मुझे, तो मैं आपको और भी क्लियर कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।